जल्दी कर ले क्योंकि मैंने आगे नाबेट निकलना है, नाबेट से मैंने जोधपुर जाना है। नाडाबेट। पानी पिलाओगे? अब कब जो से मिला है क्या? हाँ ये सब आसपास ही रहते हैं मेरे। ये ऐसा है? अरे हम पानी बिस्लरी चाहिए यार अपना नो अरे देसी दो ना यार। नवजोत सिद्धू की बात कर रहे क्या आप? अरे नहीं તમે આવો તો ખરા। आर्कियोलॉजी का इमेजिंग सीन है। 5000 साल पहले ऐसी सभ्यता थी ऐसा बताते। ये नगर बना था तो हड़प्पन लोगों ने ऐसा नगर बनाया था जो प्राकृतिक स्थिति के आधार पर था, नेचर क्या है उसके हिसाब से। तो ये पूरा आइलैंड है, अभी आप जो आए हो ये अच्छा। खडेर नाम का आइलैंड है, इसके अंदर ये नगर बना था। और ये आइलैंड इन्हीं का ही था, नाम तो अभी डिकोड नहीं हुए क्या नाम था आइलैंड का और नगर का पता नहीं चला अभी तक। पर अभी जो गांव है इधर धौलावीरा बाजू में उसके नाम से ये नगर को हम पहचानते हैं। अच्छा। धौला मीन्स वाइट, वीरा बोलेगा तो नदी है। तो नदी के अंदर गड्ढा किया गांव वालों ने और वहाँ से पानी निकाला, वाइट पानी निकला। जिसने पानी निकाला उसने वाइट मतलब गुजराती में नाम दिया धौरा वीरडा। ऐसे लेडीज़ लोग डेली भरने जाती थी तो नाम दे दिया धौरा वीरडा। तो एक दूसरी साथ में जाती है तो बात करेगी तो वही पहचान रह गया। तो सर ये 5000 साल पहले हड़प्पन लोग रह रहे थे, उन्होंने जो नगर बनाया था ना इसमें 2 नदियाँ मिली है। अच्छा। एक नदी का नाम है मानसर, दूसरा नदी का नाम है मनहर। मानसर और मनहर। हाँ। और व्यापार करते हैं तो हड़प्पन लोग 5000 साल पहले व्यापार करते थे इधर। सर इसमें ना 3 किले मिले। अच्छा। यहाँ पे एक राजगढ़, दूसरी बाजार, अच्छा। तीसरा इनका लोअर टाउन। अच्छा। अभी इसको हम मिडिल टाउन भी बोलते हैं, ये लोअर टाउन और ये अपर टाउन। अच्छा। और इसके चारों ओर एक आउटर वॉल है, पूरा नगर को कवर करती है। अभी भी है जमीन के अंदर खोदी नहीं है ना, पूरी नहीं खोली। जितना हमने खोदा है मतलब 10-20% ही खोदा। बट अभी खोदना अलाउड है? देखो अभी हम सीख तो ले पहले सिटी को कैसे बचाना है, ये सिटी क्यों ऐसे बनी थी, क्यों ऐसे बनाया था वो भी जानना है। सही बात है। पूरा भारत का जितना भी इकोनॉमी है वो सब समझे इसको, तो वही काम है। आर्कियोलॉजी ने में बड़ा अच्छा काम किया है। सर यहाँ पे रिजर्वर बने मिले, रिजर्वर। अच्छा। हौज, पानी के हौज। तो हड़प्पन लोगों ने नदी पे पहला डैम बनाया, बाद में रिजर्वर बनाए। ये नगर के अंदर रिजर्वर बना डाले हैं। 17 रिजर्वर मिले, सभी रिजर्वर एक दूसरे से जुड़े हुए। अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम, ऊपर से ओवरफ्लो सिस्टम। और पहला जहाँ रिजर्वर है वहाँ पे रेती कंकड़ से पानी फिल्टर होके जाता है, वाटर प्यूरिफाई भी होता था। और ये दोनों नदी का नाम दिया है वो हम लोगों का यहाँ का लोकल नाम है, वही दिया है, सुधार के नाम दिया गया है, मनहर और मानसर। और एक स्टेडियम भी मिला है यहाँ पे, बड़ा स्टेडियम। अच्छा। ये वाला। ओके। ये किस साइड पड़ता है? ये वाला? हाँ। ये मिडिल टाउन और अपर टाउन के बीच में है। ये राजगढ़ है, उसके बाद में बाजार है, उसमें बीच में बनाया गया है। अच्छा। और एक स्टेडियम ऐसा है वहाँ पे एनिमल का होता था, एक इंसानों का खेल, एक एनिमल का खेल। ये वाले बीच में ब्राउन पैच। और यहाँ पे लोग रहते थे? यहाँ पे आर्कियोलॉजी को लोग रहते थे। अभी जब खुदाई काम चालू किया तभी अच्छा। वो लोग रहते थे। 1990 में यहाँ पे खुदाई काम चालू हुआ था। अच्छा। तो वो लोगों ने रूम्स बनाए, कुछ टेंट लगा के रहे। तो कुछ स्टाफ थे उनके, 17 सीजन थे। वो लोग यहाँ पे रिसर्च करते थे। रिसर्च लैब भी वैसे हैं जैसे पुराने हों। तो उसमें वो लोग रह के यहाँ पे संशोधन करके यहाँ से जो कुछ चीज़ें मिली वो सब दिल्ली लेके गए।
और वो अभी नेशनल म्यूजियम में शायद लाई जाएंगी, ऐसा बताते हैं। होका यंत्र, हाँ, जो कंपास होता है। हाँ हाँ, सेल का बना था। अच्छा, शेल के बनाते थे। सेल के इसलिए बनाते थे हाँ कि सेल जो है इसका बॉडी हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट फील करता है, अच्छा। डेथ होने के बाद भी। हम्म, ये शंख पॉजिटिविटी लाते हैं, इसमें नेगेटिव भी होते हैं। कुछ शंख ऐसे होते हैं हवा में गैस छोड़ते हैं, उससे डेथ भी होता है। वो बायो वेपन थे 5000 साल पहले हड़प्पन लोगों के। बायो वेपन। या वो समझ गए ना आप हाँ। कि ये लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते थे, हाँ, पूरा इकोसिस्टम के बारे में जानते थे ये हड़प्पन लोग। और धोलावीरा के जो हड़प्पन लोग थे पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करते थे। इनके पास हर चीज था। पूरी दुनिया में जितनी गल्फ ऑफ है वो जगह के पत्थर लाते थे। पत्थर हर जगह से कनेक्ट होते थे। सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर था, ब्रास था, हर एक चीज था। और उनके पास बनाने का तरीका भी था। ये देखो फिशिंग हुक बना है, साइज देखो कितना बड़ा फिश है, उसके हिसाब से वो ये क्या नीचे चूड़ी, ये चूड़ियां बनाई हुई है। हाँ, रिंग्स है, चूड़ियां है। ये देखो औजार है, ये सोने की चीजें बनी हुई। सोना इतना शुद्ध बनाते थे वो लोग। अभी के लोगों को शायद नहीं आता होगा, आता होगा तो हमें नहीं बताते ऐसा है वो। गुड वाटर प्रूफिंग के लिए और चना पकड़ बनाने के लिए। हाँ। ये क्या है? चटनी मसाले बनाने के लिए। अच्छा, ये भी वॉच टावर है। हाँ, ये पानी रखने का। अच्छा। ये भी पानी रखने का। उनके जैसे किया। इनका मतलब 6ठी स्टेज, ये 7वीं स्टेज। अच्छा। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग 5वीं स्टेज। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 5वीं स्टेज तक था पूरा नगर में। ओके। बाद में बारिशें कम होने लगी। अभी यहाँ इस जगह कितनी बारिश होती है? यहाँ पे हाँ, 14 इंच बारिश होता है बस एक साल में। 14 इंच। अभी इकोसिस्टम बैठ गया ना नेचुरली। क्या है यहाँ पे, राजस्थान है नजदीक। हाँ, तो 150 किलोमीटर होगा। उधर राजस्थान में बारिश होगा तो इधर नहीं, हाँ, इधर होगा तो उधर नहीं इधर होगा। नहीं। फिर यहाँ पे कच्छ में ना 14 इंच बारिश गिरेगा। अच्छा। एक साल गिरेगा, दूसरे साल कम गिरेगा, फिर 14 इंच उतना ही। तो जो ये रिजर्वॉयर्स हैं तो अब ये भरते नहीं है? अभी थोड़े थोड़े भरते हैं ना, पर जमीन पी लेती है। इसमें रिचार्ज एरिया बहुत है, रिचार्ज करना आना चाहिए। वो अपने को आता नहीं है, लेवल होता है ना सर। हाँ। नहीं तो जो तुमने इसका 7 मीटर दिखाया था अब तो नहीं भर पाएगा या भर पाएगा? ये हाँ, अब देखो हम लोग सीख जाएं हाँ। तो सेम वैसे ही भरे रहेंगे। अभी ये खाली पड़े हैं, उसमें से हम पानी पी सके। अच्छा। हम लोगों को इसके बारे में अच्छा मानना चाहिए। छोड़ के जाएंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। सही बात है। ये सैंडस्टोन है? नहीं, ये लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन में डिजाइनिंग किया गया है, देखो। हाँ। अब देखो आसमान कैसा दिखता है, कभी कैसे ऐसे रंग होते हैं आसमान, जैसे पृथ्वी देखती है ना, इसके भी। बट ये बनाया क्या हुआ है लाइमस्टोन के अंदर? इंटरलॉकिंग वाला पिलर। अच्छा। ये देखो इंटरलॉक किया हुआ है। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग के लिए। अच्छा। बड़े तमीज से बनाया हुआ है, देखो।
प्यार से भी बनाया। कितनी प्यारी धरती होगी तो उनको इतने 1500 साल तक एक जैसा नगर बनाने को मिला। 1500 साल तक उतना अभी सोच नहीं सकते ना। और ये क्या है? ये सेंटर पिलर। अच्छा, सेंटर पिलर है। यहाँ पे छत थी। छत उनकी लकड़ी और मिट्टी की बनी। नीचे लॉकिंग नहीं होता, ऊपर तक लॉकिंग हो जाता है। ये व्हील बना है, उसके ऊपर दूसरा व्हील, तीसरा व्हील, बीच में ड्रिल, उसमें वुडन। भूकंप आए तो खाली जंप हो, छत गिरे नहीं। स्टोन और वुड। बट ये लाइमस्टोन अवेलेबल है? ये लाइमस्टोन है ना? नहीं वैसे हम पूरा पहाड़ में लाइमस्टोन है। अच्छा। जो लावा से बनता है, चूना पत्थर बोला जाता है। ये क्या है? इनका भी कुछ है? हाँ, ये वाली स्टेज। अच्छा, अर्ली स्टेज का। अच्छा अर्ली, ये मैच्योर। अच्छा। यहाँ पे 7 सभ्यता रह के गई है। 7 सभ्यता का अलग अलग टाइमिंग था, अलग अलग स्टेजेस थी, अलग अलग स्टेज के घर बने। पर उसमें जो वर्क होता था वो दिखता है ना कि आगे वाले कुछ सीख रहे थे, बीच वाले सीख चुके थे, लास्ट में लोग क्यों भूल गए। अब देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ये रास्ता था? हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक। वहाँ पे वेस्टर्न गेट है। अच्छा। यहाँ पे ईस्टर्न गेट है, उधर नॉर्थ गेट है। ये कुआं खोदा हुआ है? ये क्या था? ये वाला घर था। ये घर था? हाँ। अच्छा, लास्ट वाली स्टेज का। ओके। और ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये ग्रेनरी है, इसमें अनाज भरा जाता था। सेंटर पिलर भी रखते थे, ऊपर शंकु आकार का छत रहता था। ज्योमेट्रिकल चीजें। भूकंप से बचने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो जो लास्ट स्टेज थी 7वीं आपने बोली ना? हाँ। उसके बाद नहीं कंटिन्यू किया किसी ने? ये लोग किया ना। हाँ। यहाँ से गए राजस्थान। हाँ। राजस्थान में कालीबंगा करके एक साइट है। हाँ। उधर रहे। हाँ। फिर उन्होंने विस्तार किया। फिर और घूमते रहे? घूमे नहीं, राजस्थान में पूरा राज्य खड़ा किया। अच्छा। पूरा राजस्थान बना डाला। हाँ। राजस्थान बनाने के बाद फिर वो वही जगह पे गए तो फिर से वही चालू होने लगा। लोग जो है वो नॉलेज भूल के दूसरा काम करने लग गए। ये लोग थे वो नेचर के आगे चल रहे थे। उधर गए तो वो डबल हो गए, अपने आप में गर्म हो गए। और ये सारा क्या, ये वही बना हुआ है? हाँ, ये रास्ता है। हाँ। मतलब आगे वालों का, ये रास्ते के ऊपर घर बने हुए। अच्छा। और वहाँ पे वो रिजर्वायर वगैरह आगे? नहीं, इसके पीछे ये पूरा सीटाडल है। अच्छा। अपर टाउन। ये अपर टाउन है। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे इधर धोलावीरा के लोग कि भूकंप आया उससे पहले मुझे सपना आया था। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, सामने लोग लड़ रहे, बोले कि धरती कंप होगा। तो ये सब चीजें हैं देखने वाली। बट भुज खत्म हो गया था ना तब? हाँ, भुज खत्म हुआ था। हाँ। और धोलावीरा का तब क्या हाल था? धोलावीरा का हाल ये था कि यहाँ पे लोग रह रहे थे। हाँ। और तभी यहाँ पे भर्तियाँ भी हो रही थी। हाँ। फौज की राष्ट्रीय ध्वज गान हो रहा था। हाँ। लोग राष्ट्रीय ध्वज के सामने थे। हाँ। और 8:45 बजे भूकंप आया। हाँ। भूकंप आया, जमीन थोड़ा जमीन में ना गुदगुदी सा होने लगा। हाँ। और जैसे वो अपना थारी होता है ना, हाँ। जैसे हम अनाज को ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाँ। वैसे हुआ। फिर 2 झटके आए ऐसे। तो 2 मिनट ऐसा कुछ हुआ, 2-3 मिनट, फिर बंद हो गया। और वो तो हो गया,
लोग जो थे भाग रहे, स्कूल में थे सब। गांव में एक ही बच्चा था मड हाउस में, वो दब गया, बाकी सब निकल गए। और ये क्या बना हुआ है? स्टेडियम। ये अच्छा, यही जो नीचे देखा था। तो गाइस फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और था क्या, जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, लाइक यू नो मे बी अफ्रीका या यू नो एनीवेयर एल्स, वहाँ से लोग सेल करते करते इधर पहुँचे थे एंड देन दे स्टार्टेड ऑफ विद ऑल न्यू जनरेशन। और अभी यहाँ पे ना ढेर सारी, अगर आप धौलावीरा आओगे ना, आपको ढेर सारी खुदाई करी हुई मिलेगी, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो दोबारा सर्वे कंडक्ट कर रहा है टू फाइंड अनदर मोर थिंग्स, कि अगर कुछ उनको फॉसिल्स मिले या हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ या कुछ और मिले तो यू नो दे कुड जस्ट रिसर्च अबाउट इट। एंड आई गॉट टू नो, आज ही मेरे को पता चला है कि यार इतना सब कुछ है इंडिया में जानने के लिए, यू नो द कल्चर, द हिस्ट्री अबाउट आवर एंसेस्टर्स, कौन थे कौन नहीं थे, इतना सब कुछ है। और फिर भी हम लोग बाहर जाते हैं और यू नो कुछ लोग तो कोहिनूर के पीछे पड़े हैं। पता नहीं यार कोहिनूर कभी आएगा भी नहीं आएगा, बट दिस इज़ ऑनेस्टली समथिंग यार जो सीखने वाली चीज़ है या सुनने वाली चीज़ है। एक बार आके ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना था धौलावीरा का नाम, बट यहाँ आके ना मैं आई गॉट सो इमोशनल। और दोबारा अपनी हिस्ट्री बुक्स, वो स्कूल डेज वाले जितने लेक्चर्स थे ना, दोबारा रिवाइज हो गए मेरे। तो मतलब क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का दिमाग चलता था, किस हिसाब से वो लोग रिजर्वॉयर्स बनाते थे और यू नो वो लोग चेस खेला करते थे, और उसके बाद यूज्ड टू प्ले मार्बल्स जिनको हम कंचे कहते हैं। इतना सब कुछ था यार, मतलब डोर स्टॉपर्स क्या, कॉइन्स क्या, सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। एक बार आओ और इसको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करो एंड देखो कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन हिस्ट्री है, कितनी ज़्यादा रिच है। भाई एक ना सीन हो गया मेरे साथ, मैं भी रुका हुआ था चाय पीने के लिए एंड देन आई रियलाइज कि जिस लोकेशन से, जिस लास्ट लोकेशन से मैंने पेट्रोल डलवाया था ना, वहाँ पे मेरे को किसी ने बोला कि आपको सीधा जाना है, और जाना मेरे को उल्टा था। सो बेसिकली हुआ क्या, मैंने जाना था नाड़ा बेट, वही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अब मैं आ गया था ऑपोजिट साइड, जो रोड जा रही थी टूवर्ड्स जोधपुर, और मेरे को बीच से निकलना था और लेना था शॉर्टकट। तो अब सीन एक है, अगर मैं वापस जाऊँ 140 किलोमीटर तब आता है नाड़ा बेट, और अगर मैं सीधा जाऊँ 10-11 घंटे तो आता है जोधपुर। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन। बीच में से मेरे ख्याल से एक जगह है सुईगाम करके, वहाँ से रास्ता कटेगा, तो वहाँ से 20-25 सुईगाम से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर की जर्नी है वन वे, और दो साइड पड़ेगा 80 किलोमीटर। तो अगर सुईगाम से मैं टूवर्ड्स नाड़ा बेट दोबारा जाता हूँ और नाड़ा बेट से सुईगाम आता हूँ और फिर वहाँ से जोधपुर का रास्ता पकड़ता हूँ, तो इट विल गेट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं अपनी जर्नी बार बार कंटिन्यू करूँ टूवर्ड्स वन लोकेशन। और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, पता नहीं क्यों, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, खाया भी कुछ नहीं है ढंग का। बीच में एक पैकेट चिप्स के लिए थे, वो भी खाने का मन नहीं करा, बस एक रेड बुल ली थी बिकॉज आई वाज सो स्लीपी, और अंदर ना कैफीन चाहिए था। तो अब चीज़ ये है, मैंने बहुत लोगों से पूछा, फिर बैठ के, अब लोग बोलेंगे कि भाई तू मैप देख सकता था। एयरटेल के गुजरात के एक्सटीरियर्स में कहीं सिग्नल नहीं आते हैं, तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि यार मैं मैप देखूं। और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था सुबह से मैप देखना, ना फ़ोन आ रहा था, ना फ़ोन लग रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग बोलते हैं गुजराती, क्योंकि आप एक्सटीरियर्स में आ गए हो, उनको हिंदी कम समझ में आती है। अब मैंने किसी 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने मेरे को इसी रूट के बारे में बताया, तो अल्टीमेटली कर आके भाई मैं बहुत ज़्यादा फंस गया था एंड आई एम सो टायर्ड, आई कांट इवन टेल यू। अभी मेन हाईवे पकड़ूंगा और सीधा वहाँ से अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करूँगा टुवर्ड्स जोधपुर, और फिर मेरे ख्याल से
इस बार का प्लान ड्रॉप करेंगे नाडा बेट का। फिर मैं आपको बता रहा था यहाँ बैठ के बस चाय वगैरह पी, अपना गोप्रो थोड़ा चार्ज किया, और ये जो चार्जर लगा इसी से। तो अब चीज़ ये क्या है, अब मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि भाई नाडा बेट में एग्जैक्टली है क्या, कुछ मेजर साइट सीइंग है तो आप बताओ। वो कहते हैं देखो क्या है, गुजरात के एंड में एक पाकिस्तान बॉर्डर है, दैट्स इट। जैसे आपका वाघा बॉर्डर होता है जो कि अमृतसर में है। मैंने कहा फिर छोड़ो, और उससे बड़ी चीज़ तो हम ऑलरेडी देख कर आ गए जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच था। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, यहाँ से सीधा जोधपुर चलते हैं और जोधपुर में करेंगे फ़न। और अगर रही बात इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की, तो अगर मौका मिला और अगर कॉन्टैक्ट्स थोड़े काम आ गए तो व्हाट वील डू इज़ आई विल गो टू जैसलमेर, और जैसलमेर में टूवर्ड्स लोंगो वाला एक जगह है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। बट फिलहाल के लिए अभी के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और आगे चलेंगे, रुकेंगे, खाना वाना खाऊंगा, थोड़ा चिल करूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पता है मेरी पीठ अकड़ गई है, नींद सी आ रही है। बट एक चीज़ अच्छी हुई है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, मैं ना जिस गलत रूट से, तो जो मैंने गलत एक टर्न ले लिया था वो मेरे को लेकर गया एक जगह पे जिसका नाम था धौलावीरा। तो धौलावीरा में बेसिकली था क्या, हरप्पन सिविलाइजेशन वहाँ से आया था। एंड आई गॉट टू सी सो मेनी थिंग्स, और जिन्होंने मेरे को दिखाया तो म्यूचुअल फ्रेंड्स हमारे निकले। अनसरप्राइजिंगली जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट आए थे बड़े बड़े, उनको मैं जानता था, तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, पानी पिलाया। मतलब गुजरात का ट्रीटमेंट ऐसा है ना, आई कांट इवन टेल यू। टिपिकल एक जिसका मतलब होता है अतिथि देवो भव। मैं जा रहा हूँ, लोग पैसे नहीं ले रहे कि यार आप 1500-2000 किलोमीटर अपने घर से बाइक चला के हमारे शहर में आए हो और हम आपसे ऐसे पैसे ले लें। तो बहुत ही यूनिक कल्चर है और अच्छा लग रहा है। पीपल आर वेरी नाइस। बट अभी चलते हैं, थोड़ा बाइक वाइक खींचता हूँ और आगे निकलते हैं।